हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को कल मैंने बताया था कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो मिसलेनियस टीचर्स लाइब्रेरियन का था उसका रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है। आप लोगों ने देख लिए होंगे कि कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि जो मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, वह जो है बहुत कम मार्क्स पे हुआ है, अब जबकि उनके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे थे। तो आज आप लोगों का एक डाउट यह क्लियर करूंगा और दूसरी चीज़ यह बताऊंगा कि आप लोगों का जो नॉन क्वालिफाइड जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और फाइनली उनका नाम जो है मेरिट में नहीं आया, तो उनका कितना मार्क्स इंटरव्यू में था और रिटन में था, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। जैसा कि 2019 वाला जो निकला था एनवीएस का, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ था। जो क्वालिफाइड थे और नॉट क्वालिफाइड थे सबका दिया हुआ था, पूरे मार्क्स के साथ दिया हुआ था। एक पीडीएफ बनाकर डाल दिया था उन्होंने। तो इससे आदमी को क्या होता है कि इवैल्यूएशन अपनी क्षमता का पता करने में बहुत आसानी हो जाता है कि कौन कितने पानी में है और कौन किसको कितना मेहनत करने की और ज़रूरत है, और क्या ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का कि मार्क्स जो है इतने ज़्यादा मार्क्स लोग पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भाई, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए तो यह जानना ज़रूरी था। तो यह कैसे आपको जानकारी मिलेगा, यह सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार देख रहे हो चैनल को तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, बिकॉज एनवीएस, केवीएस, DSSB, HPSC, UPHESC, UPTGT, PGT, LT ग्रेड, जितनी भी सारी वैकेंसीज आती हैं और उनका अपडेशन होता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, यह ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि यह जो रिज़ल्ट है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, बहुत एक फ्रेंड्स हैं उनका कमेंट आया था कि उनके 100 मार्क्स रिटर्न में थे, 100 मार्क्स रिटर्न में थे, बट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये टोटल मार्क्स जो है 83.96 है। तो 83.96 ये है, ऐसा नहीं है कि केवल रिटर्न का है, यह रिटर्न और प्लस जो इंटरव्यू हुआ था, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू, उन दोनों को मिलाकर पुट टुगेदर करके ही ये जो फाइनल निकला हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत कम मेरिट गई है, यह कम नहीं गया है। एक्चुअली क्या है कि जो सीबीटी टेस्ट हुआ था और इंटरव्यू जो हुआ था, सीबीटी टेस्ट में जितना आप पाए होंगे उसका 80% काउंट हुआ है केवल, और इंटरव्यू में जो पाए हैं आप जितने मार्क्स, उसका केवल 20% काउंट हुआ है। मान लीजिए सपोज आपने 100 मार्क्स जो है सीबीटी टेस्ट में यानी रिटन में पाया है, तो इसका 80% निकालेंगे आप तो 80 मार्क्स होगा। ठीक है, तो 80 मार्क्स होगा, तो 80 मार्क्स अब प्लस जो 20% जो इंटरव्यू का है, तो मान लीजिए 50 नंबर का इंटरव्यू हुआ था और आपने पाई स्कोर किया 25 नंबर, तो आपका जो 25 नंबर है इसका अगर 20% निकालेंगे आप तो 5 नंबर होगा, तो लगभग लगभग 85 मार्क्स होते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स है 83.96, यह जो है 80:20 की रेशियो में निकाला गया है। ठीक है, शुरू में मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ था कि इतने कम मार्क्स अगर क्वालिफाई है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, तो इससे तो ज़्यादा नंबर बहुत लोगों के रहे होंगे बस केवल सीबीटी मार्क्स में। तो यह था फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ देखिए, जो पिछली बार जो 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जब इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला था एनवीएस ने, तो उसके साथ साथ जो जितने भी कैंडिडेट्स, चाहे वो 20,000 हो चाहे वो 1 लाख हो, नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो अपीयरिंग थे या नहीं अपीयरिंग थे, सबका उन्होंने एक पीडीएफ बनाकर डाल दिया था, सो दैट जो है अपने अपने इवेल्युएशन जो है स्टूडेंट्स कर सकते हैं थे कि वे कितना मार्क्स कम पाए थे और कितना मेहनत करने की ज़रूरत थी कि वो रिटर्न क्वालिफाई कर जाते या फिर और अच्छा इंटरव्यू में करते कि वो जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते। तो यह सब सारी आकलन के लिए तो चीज़ों को उनको थोड़ा सा क्रिस्टल एंड क्लियर रखना चाहिए। अब इसका सलूशन यही है कि आप लोग आरटीआई करके, 10 रुपये का आरटीआई होता है, आरटीआई करके आप अपने मार्क्स जो है एटलीस्ट पता कर सकते हैं कि आपके कितने रिटन में मार्क्स थे और कितने इंटरव्यू में आप लोगों के मार्क्स जो है बोर्ड ने दिया है। तो हालांकि मैं अभी एक आरटीआई करने वाला हूँ, आरटीआई करूँगा, उसका जैसे ही रिप्लाई आता है मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताऊँगा कि कितने मार्क्स पे कट ऑफ गया था सीबीटी टेस्ट का
और इंटरव्यू जो है कितने मार्क्स का हुआ था और कितने वेटेज दिए गए हैं इंटरव्यू के, ये सब सारी जानकारी जो है जैसे ही मिल जाता है मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से सूचित करूँगा। सो फ्रेंड्स, अभी एक और अपडेट मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो भी हरियाणा पीजीटी के लिए, यानी कि पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट तो है नहीं, लगभग 1000 कैंडिडेट हैं, सीटें ज़्यादा हैं जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ का सोच रहा हूँ कि प्लान कर रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ में ये होगा कि जो भी आपकी सिलेबस है, सिलेबस से मैं क्वेश्चन बनाऊँगा आप लोगों